Hello, this is Soumya Gupta and you're watching Sansad Flix. We are on the day 13th of the winter session and the parliament continues to be embroiled in the opposition government face-off. इस tug of war में policies और welfare backseat लेता हुआ दिख रहा है. That this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failures. They hide their failures. And let the nation know what is the connection between George Soros and all these internal disturbances. The Congress party is responsible for internal disturbances in the country, and they are using foreign forces. They have an excess and a tie-up with foreign forces, due to which the country is facing internal problems. The Congress party is solely responsible for this situation. The Manipur situation is being tackled very adroitly at the highest level. I would like to ask the Congress party, when did their Prime Minister ever visit any of the northeastern states? Today, the Sansad House witnessed a unique form of protest by the opposition bloc. Several BJP MPs, including the Prime Minister, were greeted with a national flag and a red rose. Two bills were listed for business in the Lok Sabha today: the Railways Amendment Bill 2024 and the Disaster Management Amendment Bill 2024. Out of the two, the Railways Amendment Bill 2024 has been passed by the lower house. कि इस बिल की आवश्यकता बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लाया गया. रेलवे बोर्ड, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के समय में कहा था, 1905 के कानून से बना था. 1905 के कानून और 1989 के कानून, दो अलग अलग कानून रखने के बजाय एक ही कानून हो तो सिंप्लीफिकेशन रहता है और एक ही कानून को रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए ये बिल लाया गया है. इसमें कहीं सेंट्रलाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है. माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है. अगर आप 10 वर्षों से पहले की परिस्थितियां देखें तो किसी जनरल मैनेजर के पास बहुत ही नगण्य सा पावर होता था, नेग्लिजिबल पावर होता था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी टेंडर को एक्सेप्ट करने का. आज माननीय अध्यक्ष जी 100% पावर किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर को प्रोसेस करने का, उसको अप्रूव करने का जनरल मैनेजर के पास है. डीआरएम्स के पास, जीएम्स के पास, बाकी सारे अधिकारियों के पास बहुत मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और डिसेंट्रलाइजेशन का लाभ भी बहुत हुआ है. माननीय अध्यक्ष जी, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण 10 वर्षों में काम की पेस एकदम बढ़ी है, गति एकदम बढ़ी है और काम का जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा है. तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद में, जहां 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट होता था रेलवे का, उसको बढ़ा के 2,52,000 करोड़ का बजट किया और हर राज्य को रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है और काम में भी बहुत अच्छी तेजी आई है. अगर हम नए ट्रैक की बात करें तो जहां मात्र यूपीए के सरकार के समय 14,000-15,000 किलोमीटर के आसपास बने थे, इन 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक बने. पिछले एक वर्ष में ही अध्यक्ष जी 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है. यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की. ये एक प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है. With the Prime Minister in the lower house today, the opposition again raised the demand for discussion on the Adani issue. इसी बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि इस देश के प्रधानमंत्री कब मणिपुर जाकर सिचुएशन को ऑन ग्राउंड निरीक्षण करेंगे. आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार विंटर सेशन के दौरान लोकसभा में उपस्थित थे. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House
that what will be taken to resolve the situation. And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failure. They hide their failure, sir. राज्यसभा की बात करें तो it was a stormy day for the upper house today, which led to its swift adjournment. The Banking Laws Amendment Bill 2024 was to be considered, however, no discussion could take place. The opposition bloc had filed a removal motion against the Vice President Jagdeep Dhankar yesterday. विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पर partisanship का आरोप लगाया है. It marked the first instance that any such resolution has been filed against a Vice President of India. We should create an atmosphere so that the House can proceed. Shri Kiran Rijiju ji. To this, Union Minister of Parliamentary Affairs stated his displeasure and accused the opposition of being allied to anti-nationals, implicitly directing an attack over Congress Soros links. That's all for the day. Thank you very much. For more such updates, stay tuned only on Sansad Flix.